Yes, good morning, everyone. My voice is audible properly online. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I understand that मैंने आप लोगों को बोला था कि हम आज प्रोजेक्ट देखेंगे, but I could not get that time because मुझे इस पीसी में इंस्टॉलेशन और सब कुछ करना था. ठीक है, सो जो पुराना वाला पीसी था उसमें डेटा अभी मतलब इसमें डेटा कुछ भी नहीं था. मुझे टेबल वेबल सब बनाना पड़ा, तो इट टुक ऑल माय टाइम. बट अगर आज अभी खत्म करने से पहले अब मेरे को टाइम मिलता है तो आई विल जस्ट चेक. एटलीस्ट एक दिन का अगर टाइम मिलता है तो आई विल चेक द प्रोजेक्ट बिफोर वी एंड दिस सेशन. ओके, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद जॉइंट्स टुडे. आई होप पहले जितना भी हमने पढ़ा है वो सारा आपका हो गया है, उसमें कुछ भी डाउट है. ग्रुप बाय हैविंग एंड ऑल दैट थिंग. No, ma'am. पक्का वो आपका हो गया. ग्रुप बाय हो गया, Yes, ma'am. हैविंग समझ में आ गया आपको, यूनियन यूनियन और हो गया, व्यूज क्रिएट किया था हमने वो आपको समझ में आया. Yes, ma'am. कहीं पर कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ हुआ हो? नितिन, आपने रिकॉर्डिंग्स देख ली है सारी? सारी नहीं मैम, एक एक बचा है वेंसडे का. ओके, मतलब अभी जितना आपने देखा उतना आपको समझ में आया ना? हाँ मैम. मैम ठीक. थर्ड फ्लोर पे किधर है? सॉरी, क्लास किधर चल रहा है थर्ड फ्लोर पे? सुनाई नहीं दे रहा आपकी आवाज. क्लास थर्ड फ्लोर पे आ जाओ, पीछे कैबिन है, अंदर घुसो एक बार. थर्ड फ्लोर पे लेफ्ट साइड में देखो एक थर्ड फ्लोर कैबिन. पे. थर्ड floor थर्ड हाँ. थर्ड कैबिन है लेफ्ट साइड में. लेफ्ट साइड में आ जाओ नितिन. ओके, सो ठीक है. Any confusions? We can start with joins then, if there is no confusion then, right? देखो, मैंने ना शायद मेरे टेबल में गड़बड़ हो सकती है क्योंकि पुराना डेटा मेरे पास अभी है नहीं जो हम जिस पे काम कर रहे थे, और मैंने अभी अभी नए टेबल्स बनाए हैं आफ्टर कमिंग टू द ऑफिस. आई थिंक ये पूरा मैंने तैयार किया है. देयर माइट बी सम एरर्स, आई एम नॉट श्योर. ठीक है, इसको देखना भी पड़ेगा. बट जॉइंट्स बेसिकली हमको करना क्या होता है, जैसे उस दिन मुझसे किसी ने तो पूछा था क्लास में कि मैम अगर मेरे को इस पेज मतलब डिपार्टमेंट टेबल से आईडी नहीं, डिपार्टमेंट टेबल से सिर्फ उसका जो डिपार्टमेंट का नाम है एंड एम्प्लॉय में सारा डिटेल्स देखना हो तो कैसे करना है, राइट? तो देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न. जॉइंट्स बेसिकली क्या होता है, जब आप दो टेबल्स को कंबाइन करते हो उसे हम जॉइन बोलते हैं. ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे जैसे अभी देखोगे ना, तो मेरे पास ये दो टेबल्स हैं. वो एक्सेल शीट नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए, मैं बना देती हूँ, एक काम कर दो, थोड़ा इजी रहेगा समझाने में. एक्सेल तो एक हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल था, राइट, जिसमें हमारे पास था DID, डी नेम एंड सिटी, एंड इसके अंदर हमने से सपोज ऐसा कुछ लिखा हो 101. डिपार्टमेंट नेम में HR दिया है, सिटी में सपोज पुणे दिया है. बहुत गंदा होगा ना क्योंकि बहुत शांति से नहीं बना रहे हो, यहाँ पर गड़बड़ हो. ठीक है, दूसरा वाला डिपार्टमेंट से सपोज फाइनेंस है या सेल्स है. ठीक है, एंड दैट इज अगेन एन मुंबई, एंड इसका हेडक्वार्टर्स मतलब वहाँ पे है. एंड फिर है हमारे पास सेल्स, जिसमें हमारे पास ऐसे सपोज पुणे में, एंड एक है हमारे पास मार्केटिंग जिस दिन सपोज सूरत.
है, ये हमारा टेबल है एंड हमारा टेबल है, इसमें से ये जो है ना मेरा ये प्राइम नंबर है, ठीक है, ये मेरा प्राइमरी की है, ठीक है। एंड देन देयर इज वन मोर टेबल दैट इज एम्प्लॉय, ये हम बना चुके हैं ऑलरेडी पहले भी, एंड उसके अंदर है सपोज ईआईडी है, ईनेम है, सैलरी है, वो किस सिटी को बिलोंग करता है एंड वो किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, ठीक? इसमें सपोज हमारे पास कुछ 4-5 रिकॉर्ड्स हैं, 101 201, ध्यान रखेंगे आईडी सेम ही रहना चाहिए, अगर आपने इसका ऐसे कुछ दिया है तो इसका कुछ अलग होगा, वरना जब आप मैप करोगे तो बहुत गड़बड़ होगी आपको, आप खुद ही घूमते रह जाओगे कि इसको कहाँ से मैप कर रहा हूँ मैं, ठीक। इसका नाम सपोज रवि है, इसकी 20,000 सैलरी है, सिटी इसका सपोज पुणे है, और डिपार्टमेंट आईडी इसका 102 है, एंड देन वी हैव 202 suppose 24,000 is from but this is 101. इसकी डिपार्टमेंट हमको पता नहीं है क्योंकि अभी अभी नया हायर हुआ है, ठीक है। ये हमारी प्राइमरी की है, फाइन, और ये हमारी फॉरेन की है। फॉरेन की मतलब क्या होता है? मैम योर वॉइस इज लिटिल बिट लो। सबको कम आवाज आ रही है क्या? विश्वजीत, शुभम, यस मैम, थोड़ा कम आ रहा Yes, है, ma'am. स्लो आ रहा है। अभी ठीक है या अभी भी प्रॉब्लम है? हेलो, नो मैम, अभी ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये एम्प्लॉय टेबल है, ये हमारा डिपार्टमेंट आईडी है। डिपार्टमेंट आईडी अगर मैं बोलती हूँ कि फॉरेन की है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन की? फॉरेन की क्या होता है? Yes, very good. Reference used in another table. It is a primary key in some table, but you are using it as a reference key in another table. Now this key can be empty, it can be repeated. Empty मतलब null हो सकता है, repeat हो सकता है, ठीक है। But ऐसा कोई की नहीं हो सकता जो यहाँ पे present नहीं है आपके employee table के अंदर, ठीक है, सॉरी डिपार्टमेंट टेबल के अंदर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मुझे ऐसा कुछ करना है कि जैसे मैं प्रिंट कर रही हूँ 201 रवि, 20,000 सैलरी है उसकी, एंड उसका डिपार्टमेंट का नाम HR है, जैसे इसका डिपार्टमेंट का नाम क्या है 102 ना, तो फाइनेंस है, ठीक है। मुझे ऐसा कोई डेटा अगर इसमें से फेच करना है तो मुझे ज्वाइन करना पड़ता है, राइट। ज्वाइन मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर कंबाइनिंग द डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन द रेफरेंस, मतलब जो आप कॉमन डेटा के बेस पे कुछ दो टेबल्स को कंबाइन करते हो और डेटा रिट्रीव करते हो, उसे हम बोलते हैं ज्वाइन, ठीक है। अभी आप जो ज्वाइंस पढ़ेंगे इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ ज्वाइंस रहेंगे, एंड कुछ ज्वाइंस ऐसे होते हैं जो हमारे इधर एसक्यूएल सपोर्ट भी नहीं करता है, मतलब एसक्यूएल सर्वर होता तो वो सपोर्ट करता है, बट माई एसक्यूएल या ओरेकल सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, तो ज्वाइन मीन्स व्हाट, यू आर कंबाइनिंग इन ज्वाइन, so join is used to combine data from more than one table, ठीक है। तो आप ज्वाइन करते हो इस केस में। अभी अलग अलग टाइप के ज्वाइन भी होते हैं, आपको पूछा जाएगा हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंस डू यू नो, तो पहला एक अपना है इनर ज्वाइन, ठीक है। देन देयर इज लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, देन देयर इज समथिंग नोन एज फुल ज्वाइन, फुल ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, उसको कुछ भी बोलते हैं। ये वर्क नहीं करता है हमारे केस में, ठीक है। क्यों नहीं करता, क्या नहीं करता, वो बाद में देखेंगे। एंड देन देयर इज समथिंग नोन एज सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। तो इतने टाइप के ज्वाइंस आपके पास होते हैं, ओके। पहली बात हम बात करेंगे अबाउट द इनर ज्वाइन।
नाउ इनर जॉइन कैसा होता है? इनर जॉइन, इन इनर जॉइन द डेटा इज रिट्रीव्ड, रिट्रीव करने का मतलब फेच करना है ना। द डेटा इज फेच्ड बेस्ड ऑन द कॉमन डेटा, मतलब आपके पास कोई कॉमन कॉलम होना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है। दोनों में जहाँ पे वो कॉमन डेटा रहेगा बस उतना ही डेटा फेच होके आएगा ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर कॉमन कौन से हैं? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन कौन से हैं? तो 102, नहीं हम लोग फॉरेन की एंड प्राइमरी की पे फिलहाल बात करेंगे। सिटी मैंने कोई और रीजन से रखा हुआ है, वो हम बाद में बताएंगे, मैं आपको उसके लिए बाद में बताऊंगी, ठीक है। सिटी को फिलहाल इग्नोर करो, जस्ट टॉक अबाउट दी प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ठीक है। तो कुछ ऐसा डेटा है जो कॉमन है, लाइक फॉर एग्जांपल 102 जो है वो कॉमन है, राइट। 101 जो है वो कॉमन है, 103 एंड 104 का कोई डेटा नहीं है। तो जब आप इनर जॉइन बात करते हो तब ऐसा कुछ आपका, सॉरी आपने वेन डायग्राम देखा होगा कभी? वेन डायग्राम कैसा होता है? डायग्राम बने होते हैं सर्कल सर्कल वाले, उसमें आप यूनियन एंड इंटरसेक्शन करते हो, राइट। तो सपोज करो अगर हम मैम इनर योर जॉइन की वॉइस इज बात ब्रेकिंग। करेंगे, शुभम प्लीज चेक योर नेटवर्क। अगर आप इनर जॉइन की बात करेंगे सो देयर विल बी कॉमन डेटा बिटवीन बोथ द टेबल्स। एक टेबल होगा आपका डिपार्टमेंट, एक टेबल होगा आपका एम्प्लॉय, राइट। इन दोनों टेबल के बीच में सिर्फ जो कॉमन डेटा होगा ना बस उतना ही हम फेच करेंगे, दैट इज नोन एज इनर जॉइन, ठीक है। जो बाकी का डिपार्टमेंट में उसके अलावा भी डेटा होगा, बिकॉज 103 104 आपने देखा कुछ भी कॉमन नहीं था, एंड देन इस साइड भी ऐसे कोई डेटा था एम्प्लॉय का जिसमें अभी तक हमने डिपार्टमेंट आईडी डाला ही नहीं है, राइट। सो उस केस में क्या होगा, जब आपका रिपीटेड डेटा जहाँ पे होता है या कॉमन डेटा जहाँ पे होता है बस उतना ही डेटा ये फेच करके दिखाता है, विच वी आर टॉकिंग अबाउट इनर जॉइन, ठीक है। सो इनर जॉइन में ऐसा होता है दैट ओनली द कॉमन डेटा बिटवीन बोथ द टेबल्स इज फेच्ड, दैट इज नोन एज इनर जॉइन, ठीक है। तो आपके इधर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके टेबल में मैं मानती हूँ कि अभी कॉमन नहीं है कुछ भी, क्योंकि प्रॉब्लम ये होने वाली है जो मैंने डेटा इधर रखा है और जो टेबल बना है वो मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले जो मैंने आपको बता के दिखाया था ना वो परफेक्टली मैच हो रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो लैपटॉप घर पे है, मेरे पास नहीं है फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके पास ये कॉमन है 101, ठीक है। 102 इज समथिंग विच इज कॉमन, यहाँ पे देखिए, ठीक है। 103 एंड 104 का कोई डेटा नहीं है हमारे पास। सिमिलरली स्वप्निल का भी हमको पता नहीं है कि वो किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, तो वो भी फेच नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये फेच नहीं होगा और यहाँ पे ये दो फेच नहीं होंगे। दैट इज व्हाट विल हैपन ऑन इनर जॉइन इफ वी रन ऑन दिस टेबल, मतलब डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का अगर ये दोनों टेबल होता है तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अभी जो एक्चुअल टेबल मैंने जो बनाया है एक बार उसको देखते हैं उसमें क्या क्या है। सो लेट्स सी, एक बार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम है इसका, एम्प्लॉय लेते हैं, ठीक है। अब एम्प्लॉय में देखिए कौन सा डेटा है यहाँ पे, आप ध्यान से याद रखना, ठीक है। 101 है, ओके, एंड 103 है। 201 मैंने इंसर्ट ही नहीं किया है क्या? लगता है मैंने उसी को एडिट, अरे हाँ रवि का डेटा ही नहीं डाला मैंने। एक मिनट मेरे पास था, मैंने सब कुछ टाइप करके रखा था, क्योंकि ये इंस्टॉल कर रही थी ना मैं, तब मैंने सब टाइप कर लिया था अपने पास। हाँ ये फेच करना ही भूल गई मैं। अभी होना चाहिए ना। देखो थोड़ा सा, हाँ परफेक्ट जगह पे गिर गया था, चलो अच्छा है। ना सी दिस, इधर हमारे पास 102 है, वो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट टेबल में अपने पास डेटा है, ठीक है। 101 है एंड 103 है, मतलब ये चारों का डेटा आएगा हमारे पास, रवि नेहा रोहन दीपक, क्योंकि वो कॉमन है। व्हाट अबाउट मिशा? मिशा का कोई डेटा नहीं आने वाला क्योंकि यहाँ पे नल है, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप मेरा डिपार्टमेंट देखो, मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ किस किस का आएगा, 102 का आएगा, 1 का आएगा एंड 3 का आएगा, ठीक है। और डिपार्टमेंट टेबल में किसका आएगा देखते हैं। सो डिपार्टमेंट में मैंने कितना डेटा डाला है ना वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
इधर हमारे पास 104 भी है मार्केटिंग, बट उसका कोई डेटा है नहीं फिलहाल। इसमें मैंने एम्प्लॉय टेबल में तो डाला ही नहीं था वो, तो वो फेच नहीं होगा, ठीक है। मार्केटिंग वाला अपना नहीं आने वाला है। कब? जब हम इनर ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनर ज्वाइन में से वही डेटा फेच होता है जो दोनों टेबल में कॉमन रहेगा, ठीक है। अब एक बार क्वेरी को रन करते हैं। इसकी सिंटेक्स क्या है ना, वो मैं आपको दिखा देती हूँ पहले, फिर हम क्वेरी बनाते हैं। सो आपको कॉलम के नाम देने होते हैं पहले। सिलेक्ट whatever column name you have, table 1 table 2 जिसमें से भी, ठीक है। from table 1 inner join table 2, ठीक है। और फिर इसके बाद आप बताओगे कि किस कॉलम पे ज्वाइन मारना है आपको, क्योंकि अपने पास कॉमन कॉलम कौन सा है? टीआईडी। टीआईडी ऐसा कॉलम है जो डिपार्टमेंट टेबल में भी है और एम्प्लॉय टेबल में भी है। हो सकता है एम्प्लॉय में उसका नाम कुछ और है, पॉसिबिलिटी है, बट अभी किसका है? टीआईडी का, ठीक है। सो ऑन बताओगे आप कि भाई एम्प्लॉय के टेबल में, टेबल 1 के टेबल में उसका नाम क्या है, ठीक है। इज इक्वल्स टू टेबल 2 के टेबल में उसका नाम क्या है, क्योंकि दोनों में हो सकता है ना नाम अलग अलग हो, आपको थोड़ी पता है, राइट, बट यू नो व्हाट इज कॉमन, राइट। एंड देन अगर आपके पास इसके बाद आपको कोई वेयर कंडीशन देनी हो, दैट वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन दिस, वेयर एज इज ग्रेटर देन दिस, वेयर नेम इक्वल्स टू दिस, कुछ भी आपको जो कंडीशन देनी हो वो आप इसके बाद ही कंडीशन दे सकते हैं। फिलहाल जो हम करेंगे, हम उसमें अभी कोई कंडीशन नहीं देने वाले, ठीक है। वी विल जस्ट रन जॉइन एंड शो यू कि क्या होने वाला है, ठीक है। कंडीशन हम बाद में खेलते हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, मुझे अब कौन से कॉलम चाहिए, तो मेरे कॉलम के नाम देखो आप पहले, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ लेफ्ट में। डिपार्टमेंट में कॉलम के नाम क्या है? डीआईडी नेम सिटी, ठीक है। एंड एम्प्लॉय में नाम क्या है? वो गंदा हो गया पूरा, ईआईडी नेम सैलरी सिटी, थोड़ा गंदा गंदा दिख रहा है बट ठीक है, उसको कुछ नहीं कर सकती, यहाँ पे लिख देती हूँ। ये माउस भी बहुत मिसबिहेव कर रहा है, चल ही नहीं रहा है। 1 2 ठीक है। हाँ, तो अभी इधर हमारे पास डिपार्टमेंट में क्या है? ईआईडी डी नेम सिटी, और एम्प्लॉय में क्या है? ईआईडी ई नेम सैलरी सिटी डीईपीआईडी लिखा है। मैंने दोनों को कॉमन नहीं लिखा है क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता था आपको, ठीक है। मैं अगली बार करूंगी ना, तब मैं आपको दोनों एक ही नाम पे बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी अगर नाम कॉमन होगा तो वो कंफ्यूज कैसे होता है, फिर वो हम करेंगे बाद में इसको चेंजेस। अब आप इनर ज्वाइन कैसे करोगे? तो सिंटेक्स आपके पास है। कॉलम कौन से चाहिए आपको? आपको पहले एम्प्लॉय का कॉलम चाहिए, ईआईडी ई नेम, ठीक है, सैलरी, ओके, एंड डीईपीआईडी। फिलहाल मैं डीईपीआईडी लिख रही हूँ। देन यू हैव डीआईडी, यू हैव डी नेम, ठीक है। मैम सिटी नहीं लिया, नहीं अभी नहीं ले रही हूँ मैं सिटी, इग्नोर करो अभी सिटी को, ठीक है, बाद में देखते हैं। अभी इसके बाद क्या लिखना था मुझे? कॉलम के नाम तो हो गए मेरे, ठीक है। फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2, मतलब अब मुझे यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉय इनर जॉइन डिपार्टमेंट। मैम पहले किसका नाम लिखना है? पता नहीं, जो आपका मर्जी है उसमें उसका नाम लिखो। इनर जॉइन में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पहले डिपार्टमेंट का नाम होना चाहिए या एम्प्लॉय का होना चाहिए। आप जिसका भी नाम लिखोगे वो आपकी चॉइस है, ठीक है। एंड इसके बाद हम बताएंगे कि ज्वाइन मारना किस पे है, तो हम ऑन बोलते हैं इसको। ऑन, क्या अपना नाम था? एम्प्लॉई डॉट, क्या कॉलम नेम क्या अपना? डीईपीआईडी है एम्प्लॉय टेबल में, है ना, इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट टीआईडी, ठीक है, ओके। क्यों मैंने ऐसे किया है? यहाँ पे मेरे एम्प्लॉय में इसका नाम डीईपीआईडी है और डिपार्टमेंट में इसका नाम डीआईडी है, देखो ध्यान से, है ना। इसलिए एम्प्लॉय में से डीपीआईडी देना है और डिपार्टमेंट से डीआईडी देखना है। वो क्या बोल रहा है कि जहाँ पे आपको ऐसा कुछ कॉमन दिखता है ना, बस उसी पर्टिकुलर में से ईआईडी नेम सैलरी डीपीआईडी डीआईडी उठाओ, ठीक है। तो मैम टी नेम, हाँ टी नेम डालना भूल गया, हाँ डाला है, सॉरी सॉरी सो सॉरी, मेरे को तो पीछे से लाइट आ रही है, मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है, ओके, ये क्लियर हुआ, ठीक है। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, पूरा सिलेक्ट करिए, कंट्रोल एंड एंटर। आगे आपका डेटा देखिए कैसा दिख रहा है। अब जो मैंने उधर इक्वल टू बोला था, उसको मैंने बोला था ना जहाँ पे दोनों मैच हो रहे हो, ये दोनों मैच होते हो, वो वाला डेटा दिखाओ। देखो मैच हो रहा है क्या? डीपीआईडी इक्वल्स टू डीआईडी है, डीपी इक्वल्स टू डीआईडी है, यहाँ पे भी है,
सब मैच हुए, हाँ हुए, राइट। कैसे हुए, यहाँ पे इसने वो वाले उठाए ना, 1 2 एंड 3, मतलब कि 101 102 103, वही वाले उठाए। 104 उठाया क्या इसने, यहाँ पे दिख रहा है आपको डिपार्टमेंट नंबर में? नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं उठाया? क्योंकि वो था ही नहीं। हाँ, और अपने इधर एक मिशा करके भी लड़की थी, उसका डेटा आया है क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके पास कोई डिपार्टमेंट आईडी था ही नहीं मैच करने के लिए। बात समझ में आ रही है? यस। आपने देखो यहाँ पे मिशा का भी नाम था मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, मैं आपको दिखाती हूँ, पर उसका डिटेल नहीं फेच हुआ। देखिए लास्ट में मिशा है ना, 205, उसके इधर नल है, इसीलिए इसीलिए के नाम है, वरना वो एक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मिशा के इधर कोई डिपार्टमेंट नंबर दिया ही नहीं है, एंड बिकॉज आपने कोई डिपार्टमेंट नंबर नहीं दिया तो वो फेच ही नहीं हुआ डेटा आपका। इनर जॉइन वापस मैं बता रही हूँ, जब दोनों टेबल में कॉमन डेटा है, उसी के बेसिस पे आप डेटा को फेच करते हो, दैट इज नोन एज इनर जॉइन। ठीक है, जहाँ पे डेटा कॉमन नहीं होगा वो डेटा आउटपुट में आपको दिखाई नहीं देगा। आउटपुट में डेटा नहीं दिखने का मतलब ये नहीं होता है कि डेटा डिलीट हो जाता है टेबल में से, इट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन। ओके, वो सिर्फ दिख रहा है आपको वहां पे। ओके, एनी कंफ्यूजन स्टिल हियर? कैन यू ट्राई दिस आउट ऑन योर टेबल्स? है ना, एक बार ट्राई कर लीजिए इसको। आपके पास टेबल बने हुए हैं डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के, आई गेस, है ना, पीपल हु आर ऑनलाइन, यस मैम। है ना? बस ये यस ट्राई मैम। कर लो कि ये वाले क्वेरी पे आपका आउटपुट क्या आ रहा है। इनर जॉइन में हमेशा ध्यान रखना, डायग्राम ऐसा कुछ होता है, टेबल 1 इनर जॉइन, टेबल 2, ये जो कॉमन डेटा बीच में आया जो बहुत पतला सा दिख रहा है तो बट वो हमारा डेटा रहता है जो फेच होता है। ठीक है, any confusions, any doubts, please ask. क्या नहीं हुआ? रूट 1 2 3 था ना? हाँ, नहीं हो रहा है क्या? New connection I will route to the MySQL server logo access denied for user root and login password. Yes. Check that my is local host. 3306 पे तो चल रहा है, check that MySQL is reachable to that. एक बार बंद कर दो पूरा, फिर एक बार स्टार्ट करो। ठीक है, देखते हैं, शायद कभी कभी कोड रीच नहीं करता तब भी ऐसा होता है। आपने पासवर्ड पक्का 1 2 3 रखा था? हाँ, That's properly on.
तो वो टेबल नहीं था आपके पास। ओ, कोई बात नहीं, अभी से क्वेरी लिखते हैं, बाद में प्रैक्टिस करनी। Done everyone? पूजा, शुभम, विश्वजीत। Yes, ma'am. Done. Guys, just hold on for 1 minute. तो आपको लैपटॉप देने वाले थे ना? हाँ जी, चलो नेक्स्ट करें अभी। ओके, चलो लेफ्ट जॉइन करते हैं अभी। इनर जॉइन समझ में आया? इनर जॉइन का एक सिंपल सा फंडा है कि भाई दो टेबल है आपके पास, टेबल 1 है, टेबल 2 है, दोनों के बीच में जो कॉमन डेटा होगा वो आपको फेच करवाना है, तब आप इनर जॉइन यूज करते हो। आपको सब कुछ नहीं उठाना है, आपको सिर्फ दोनों टेबल में से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब फेच करनी है आप इनर जॉइन करोगे। दूसरा वाला होता है लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि लेफ्ट से कुछ ज्यादा ही प्यार हो रहा है इसको, ठीक है। लेफ्ट जॉइन मतलब कि सपोज अगर आपका एक एम्प्लॉय टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है, ठीक है, एंड आपने लेफ्ट जॉइन मारा, तो लेफ्ट साइड में जो भी टेबल आपने रखा होगा उसका सब कुछ आएगा, ठीक है, चाहे कॉमन हो नहीं हो कुछ भी रहने दो, ठीक है। बट डिपार्टमेंट टेबल जो है वो राइट में आपका, उसमें से सिर्फ कॉमन डेटा फेच होगा, बिकॉज वो बोलता है लेफ्ट जॉइन, तो लेफ्ट साइड के टेबल में से सब इंफॉर्मेशन आएगी, राइट साइड के टेबल में सिर्फ कॉमन डेटा फेच होगा, ठीक है। कब मैं बात कर रही हूँ? जब मैं लेफ्ट जॉइन की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब लेफ्ट जॉइन का एक बार सिंटेक्स देखते हैं क्या है। सो लेफ्ट जॉइन इज, सिलेक्ट करना है वापस कॉलम के नाम, ठीक है, जितने भी आपको चाहिए वो सब कॉलम के नाम दे दो, लेफ्ट टेबल में से जो चाहिए, राइट टेबल के जो भी चाहिए वो सारे कॉलम के नाम दो, फ्रॉम टेबल 1, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन बोलोगे आप उसको कि मैं लेफ्ट ज्वाइन मार रहा हूँ, एंड टेबल 2, ठीक है। और फिर आपको बताना है कि कॉमन फील्ड कौन सी है आपकी दोनों में से, तो आप ऑन लिख के, जैसे आपका टेबल 1 डॉट कॉलम का जो भी आपके नाम है वो दे दोगे यहाँ पे, ठीक है, इक्वल्स टू टेबल 2 के जो भी कॉलम के नाम है वो दे देंगे आप यहाँ पे, ठीक है। सो क्या होगा कि कॉमन फील्ड, वापस देखो कॉमन फील्ड तो आ ही रही है हमारे फोकस में, व्हाई? बिकॉज वी वांट टू फेच द टेबल डेटा फ्रॉम अनदर टेबल आल्सो, वहां से सिर्फ कॉमन डेटा आएगा, बट लेफ्ट टेबल में से इररिस्पेक्टिव वेदर इट इज कॉमन नॉट कॉमन कुछ भी रहने तो वो फेच हो जाएगा डेटा। जैसे कि अगर आप मेरे इस टेबल की बात करते हैं, काम है
जाने कहाँ गया वो, होना चाहिए था। हाँ ये रहा। तो इस टेबल में से अगर आप देखेंगे ना तो मेरा लेफ्ट में सपोज मैंने डिपार्टमेंट को रखा, ओके। अब आप देखिए 103 104 इस टेबल में कहीं पर यहाँ पे मेंशन नहीं है, मतलब वो कॉमन नहीं है, बट लेफ्ट में कौन है, डिपार्टमेंट, तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। बट राइट टेबल में जो मेरा एम्प्लॉय टेबल है वो राइट में, ठीक है। तो उसमें से क्या क्या फेच होगा, बस सिर्फ जो कॉमन है, मतलब कि रवि नेहा रोहन, बस स्वप्नील का डेटा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट जॉइन। मैं आपको कैसे पता चलेगा लेफ्ट जॉइन है, लेफ्ट जॉइन जब आप लिखते हो उसके पहले जिस भी टेबल का नाम आप दोगे वो लेफ्ट में, और लेफ्ट जॉइन जब आप लिखते हो उसके राइट साइड में जो भी टेबल का नाम दोगे वो राइट में है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखो अभी जो मैंने क्वेरी लिखी थी ना, दिख रहा है मेरा स्क्रीन, तो यहाँ पे देखिए जब मैं लेफ्ट जॉइन बोलती हूँ ना तब इस साइड कौन सा टेबल का नाम मैं लिखती हूँ वो मेरा लेफ्ट में रहता है, और इस साइड जिस टेबल का नाम लिखती हूँ वो मेरे राइट में रहता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। ओके चलो अभी हम करते हैं क्या, सिलेक्ट करवाते हैं ई आई डी, ई नेम, सैलरी, ठीक है, और डीईपी आई डी दे देते हैं, एंड डी आई डी भी दे देते हैं, और डी नेम दे देते हैं। फ्रॉम, मैं लेफ्ट में एम्प्लॉय टेबल को रख रही हूँ, लेफ्ट जॉइन डिपार्टमेंट को राइट में रख रही हूँ, ठीक है। लेफ्ट राइट तो पता है ना सबको, कौन सा हाथ लेफ्ट है कौन सा राइट है। शुभम विश्वजीत है, ठीक है। ऑन यस मैम। एम्प्लॉय, इतना देर शुभम, शुभम अभी तक सोच रहा था, नहीं मैं मस्ती कर रही हूँ, ठीक है, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। चलो ये हमारा हो गया, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ई आई डी चाहिए, नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी, डी आई डी, डी नेम, ये सब चीजें चाहिए हमको। कहाँ से, एम्प्लॉय हमने लेफ्ट में रखा है, डिपार्टमेंट हमने राइट में रखा है, ठीक है। ये दोनों का कॉमन फील्ड है अपना। अगर सपोज आपको इसके ऊपर कोई कंडीशन भी डालना होता है वो हम बाद में डाल के देखते हैं, बट फिलहाल इतना ही हमारी क्वेरी सफिशिएंट है। एग्जीक्यूट करके देखिए क्या आउटपुट आ रहा है। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे लेफ्ट साइड में सब कुछ आ गया, 201 202 3 4 5 5 ही थे ना मेरे पास। मिश्रा का देखो कोई डेटा है नहीं, मतलब उसके पास डिपार्टमेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट स्टिल शी इज देयर, उसके सामने सब कुछ नल नल आ गया है। ऐसे अगर चार एलिमेंट्स, चार डेटा और भी रहते थे तो वो भी आते थे, बस उनके सामने नल आ जाता था सब जगह, ठीक है। एंड अगर आप मेरे डिपार्टमेंट टेबल से देखेंगे तो 101 102 103 आया, 104 मेरा मार्केटिंग नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि उससे कोई कॉमन डेटा इधर एम्प्लॉय को मैच नहीं हो रहा था, राइट। अभी कॉमन हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, बेस्ड ऑन दीज टू कॉलम्स, ये दोनों मैच करते हैं हम दोनों। यहाँ पे मैंने बोला ना, देखो इधर मैं बोलती हूँ ना, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू डी आई डी, ये मैच करता है, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू डी आई डी, है कि नहीं, हाँ है, ठीक है। ये भी है, हाँ है, ये भी है, ये भी है। अब 104 का कोई डेटा इसके साथ मैच नहीं होता था, इधर कहीं पे भी 104 का कोई इंफॉर्मेशन था नहीं, तो इसीलिए उसने फेच नहीं किया 104 को, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यस और नो, ठीक है। यस मैम। एवरीवन, पूजा, शुभम, शुभम भोसले, विश्वजीत, यस मैम। यस मैम। मुजीब आया क्या आज, नहीं, ठीक है, ओके। एनी कंफ्यूजन्स, राइट। अच्छा अभी इसमें वेयर कंडीशन देखो, अभी क्या हो रहा है कि अपने इधर सैलरी सारी आ रही है ना, अब सब आ गया इन्फॉर्मेशन। बट अगर मैं सपोज ऐसा बोलती हूँ नहीं मुझे सिर्फ उतना ही डेटा चाहिए जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 25,000 हो, राइट। तो अभी देखो सैलरी रवि की जो है वो 25,000 है, बाकी सबकी ग्रेटर देन 25 है, दिख रहा है आपको। तो सिर्फ रवि गायब हो जाएगा इसमें से, ठीक है। कैसे गायब हो जाएगा देखो, इधर हम लोग एक कंडीशन डाल देते हैं, इसके बाद आप वेयर डाल सकते हो, वेयर एम्प्लॉय डॉट सैलरी। मैम एम्प्लॉय डॉट सैलरी क्यों लिखा आपने, ऐसा क्यों लिखा होगा मैंने, क्योंकि दो टेबल है ना, हो सकता था कि सैलरी का एक फील्ड डिपार्टमेंट वाले में भी हो,
कि मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए करके, वहां पे भी एक सैलरी का, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वरना ये कंफ्यूज हो जाता है कि किस टेबल में चला हूँ। ठीक, अभी तो नहीं होता क्योंकि अभी हमारे पास सैलरी का सिर्फ एक ही कॉलम है, बट सिटी का अगर आप याद रखोगे तो मैंने अभी तक सिटी कहीं पे डाला ही नहीं है, देखो ना पहले वाली क्वेरी में था ना इसमें था, क्यों? क्योंकि वहां पे वो गड़बड़ होगी, मैं आपको दिखाऊंगी अभी करके वो, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं 25,000 से ज्यादा सैलरी वाला बंदे, तो रवि उड़ जाएगा इसमें से, देखो गया, ठीक है, क्यों गया? क्योंकि उसकी बैर कंडीशन में वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, पर ज्वाइन में हो रहा था, लेफ्ट ज्वाइन के हिसाब से उसका डेटा आना चाहिए था, बट कंडीशन फॉल्स हो जाने की वजह से वो डेटा इंक्लूड नहीं हुआ आपका, ठीक है। अभी देखो इसमें ना एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ कि इनर ज्वाइन वाले में ही जाते हैं वापस, और हम देखते हैं कि ये सिटी वाले में क्या प्रॉब्लम होती। अब आप देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ईआईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, डीआईडी, डी नेम, बस इतना ही लिया। आप अगर ध्यान करोगे ना तो सिटी मेरे दोनों में फील्ड है, डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे देखो सिटी है लेफ्ट में, राइट, इधर एम्प्लॉय में भी सिटी है, और दोनों का मतलब स्पेलिंग भी सेम है, बिल्कुल अलग नहीं है, जबकि वो डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस का सिटी है, और ये एम्प्लॉय का सिटी है कि वो कहाँ पे बेस्ड है, ठीक है, सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो अभी आप कैसे दिखाओगे इसके अंदर? मैं अगर यहाँ पे बोलती हूँ कि नहीं मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट का सिटी देखना है, ये वाली क्वेरी पहले तो रन हो रही थी ना मेरी, अब देखना इसको क्या होगा, इनर जॉइन वाली है, क्या हो गया देखो यहाँ पे नीचे कुछ तो उसने बोला मुझे, यहाँ पे वही है, बट 1052 की एक एरर कोड आ गई सिटी फील्ड पे, लास्ट में दिख रहा है आपको नीचे में, देखो, राइट, एम्बिगुअस, एम्बिगुइटी वाली एरर अपने को जावा में भी आ रही थी, बताओ क्या होती है वो एम्बिगुइटी वाली एरर, क्या होती है? शुभम, विश्वजीत, व्हाट इज एम्बिग्विटी? मैम वन अगर सेम नेम मल्टीपल टाइम्स रहा तब एम्बिग्विटी एरर होती है। शुभम एस, At the time of method overloading. हाँ क्या होता था वहां पे? When we use the same method name or and give the variable same, then it will give the ambiguity. उसे वेरिएबल्स बोलते हैं कि आर्गुमेंट बोलते हैं? शुभम, Yes, ma'am. Argument. वेरिएबल्स नहीं बोलते उससे, क्या बोलते हैं उसको जो आप मेथड में पास करते हो? Yes, ma'am. क्या Argument. बोलते हैं? हाँ, वेरिएबल क्यों यूज किया? तुम ना नाम यूज करने में ध्यान रखो शुभम, इंटरव्यू में फेल हो जाओगे, वर्ड अलग अलग यूज करेगा कुछ भी तो। आपने जो बोला वो 100% सही था, मेरे को समझ में आया कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, बट सामने जो बंदा बैठा होगा इंटरव्यू में वो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या बोल रहा है, ठीक है। एम्बिग्विटी मीन्स Yes, व्हेन ma'am. द कंपाइलर और से सपोज, अभी तो इसमें पार्सर होता है, तो व्हेन दे फायर एंड दे सी दैट ओके ये तो सेम नेम आ रहे हैं, है ना। अभी मेरे सीन में क्या हो गया, यहाँ पर मैंने सिटी बोल दिया, मेरे हिसाब से सिटी ये वाला था, बट इसको तो दो सिटी दिख रहे हैं, इसके लिए तो यहाँ पे भी सिटी है ना एम्प्लॉय वाले में भी, तो वो बोल रहे हैं कि भाई तुमको क्या चाहिए बताओ मुझे पहले ठीक से, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन के लिए, हम यहाँ पे टेबल का नाम लिखते हैं हमेशा, ठीक है, कि भाई एम्प्लॉय का सिटी का चाहिए आपको, या डिपार्टमेंट डॉट सिटी चाहिए आपको, ठीक है। अब जब मैं उसको ऐसे बोलती हूँ ना तो फिर उसको समझ में आता है कि नहीं अभी ठीक है, वही फिर भी कुछ स्पेलिंग गलत होगी डिपार्टमेंट की। आया, सिटी का नाम देखो आ गया लेफ्ट में, सॉरी राइट में, है ना। और कहाँ से उठा के लाया ये? डिपार्टमेंट के टेबल से, एम्प्लॉय के टेबल से नहीं लाया, क्योंकि आपने उसको बोला था कि डिपार्टमेंट से लेके आओ। इसे बोलते हैं हम लोग एम्बिग्विटी का प्रॉब्लम होना। अब एम्बिग्विटी के प्रॉब्लम होने से आपको क्या करना पड़ता है, हर बार यहाँ पर टेबल का नाम यूज करना पड़ता है। कब अभी मैंने जो किया था, मैंने, आप कंफ्यूज ना हो जाओ ना, इसीलिए दोनों कॉलम के नाम भी अलग रखे, डीआईडी एंड डीईपीआईडी अलग अलग लिखे हैं। द रीजन, बिकॉज आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। जब मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिखती हूँ, कहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जब इनर ज्वाइन मारा ना,
ये मैंने जब बोला तो आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं किसका क्या बुला रही हूँ, ओके। तब मैं इसलिए ऐसे लिख रही हूँ एम्प्लॉय डॉट DEPID एंड DID, ठीक है। बट इसको अगर मैं ऐसे छोड़ देती तो नहीं, मैं अलग अलग नहीं होता और सीधा दोनों DID होते, आप भी कंफ्यूज रहते थे कि कौन से DID की बात हो रही है। यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता, कहाँ पर, यहाँ पर के DEPID को मैं अगर DID बोल रही होती और DID को भी DID बोल रही होती तो फिर कैसे फेच करते हैं आप डेटा, इट्स सो कंफ्यूजिंग। सो कभी कभी कॉलम के नाम सेम हो जाते हैं। जब सेम हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें हमेशा हर कॉलम के साथ टेबल का नाम लिखना पड़ता है, एम्प्लॉय डॉट EID, एम्प्लॉय डॉट ENAME, विच इज वेरी टीडियस जॉब। इतना कितना जाते जाओगे आप, क्वेरी इतनी जबरदस्ती की बड़ी होती जा रही है, राइट। तो इसका शॉर्टकट क्या है फिर, ठीक है। अभी ये देखो, एम्बिग्विटी को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हर टेबल का एक शॉर्ट फॉर्म नाम दे देते हैं। कैसे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एलियास नेम। आपने एलियास नेम पहले भी सुना होगा मुझसे, कब सुना था? शुभम, विश्वजीत, पूजा। मैम जब एज यूज कर रहे थे वही एसक्यूएल में, हम लाइक जब एग्रीगेट फंक्शन में मैक्स मिन सब कुछ करते थे, राइट, तब हमने यस मैम, वहां पे ऑल्टरनेटिव नेम्स दिए थे सबके, हैं। एलियास तो नेम हमने अपने को, एलियास नेम यूज किया था, वैसे ही हम यस लोग मैम, इधर भी एलियास नेम यूज करेंगे। मैं ये पूरा कॉपी कर रही क्वेरी, इधर डालती हूँ, ठीक है। अभी ये एम्प्लॉय डॉट EID नहीं होगा, इसके जगह पे हम कुछ और लिखेंगे। वैसे ये एम्प्लॉय डॉट ये भी नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा हमारा क्वेरी जबरदस्ती का। ये टेबल नाम तो ठीक है कि एक ही वर्ड का है, कभी कभी आप ऐसा लिखते हो एम्प्लॉय फ्रॉम दिस, और ऐसे बड़े बड़े नाम भी होते हैं टेबल्स के, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे फिर, है ना। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं, जब आप टेबल बता रहे हो कि कहाँ से उठाना है आपको, आपने यहाँ पे बताया ना जब फ्रॉम एम्प्लॉय इनर जॉइंट डिपार्टमेंट, तो हम उसको बोल देते हैं कि एम्प्लॉय एज ई। इसका मतलब कि मैं एम्प्लॉय को अब ई जैसे बोलूंगी, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट एज डी। ये मैंने ई और डी दोनों को एलियास नेम दे दिया। आपको इसको T1 T2 देना है तो आपकी मर्जी है, आपको EMP DEP लिखना है आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है आपको जो भी करना है, ठीक है। बट मैं क्या कर रही हूँ, ई और डी दे रही हूँ। अगर सपोज ये एम्प्लॉय और एस्टा और क्या, सॉरी, ये डिपार्टमेंट और कुछ ऐसा नाम होता है जिसमें डी से स्टार्ट हो रहा है टेबल का नाम, ठीक है, तो कितना होता है, डी डी दोनों एक जैसे हो गए फिर। इसलिए ध्यान रखो कि कुछ ऐसा रखो कि दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट है तो मैंने एम्प्लॉय को ई बना दिया, डिपार्टमेंट को डी बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, जब भी मुझे ये जैसे ये सिटी वाले में प्रॉब्लम आएगी, राइट, तो मेरे को ये किस में से चाहिए, डिपार्टमेंट से चाहिए ना, तो मैं डी डॉट बोलूँ, क्या होगा इसको, डी डॉट बोलूंगी, ठीक है। वैसे एम्प्लॉय मुझे ये EID किससे चाहिए, एम्प्लॉय से चाहिए, ई डॉट। ई नेम किससे चाहिए, ई डॉट ई नेम। सैलरी किससे चाहिए, ई डॉट सैलरी, ठीक है। DEPID किससे चाहिए, ई डॉट DEPID, ठीक है। DID किससे चाहिए मुझे, डी डॉट DID। डी नेम किससे चाहिए, डी डॉट डी नेम। समझ में आया, ठीक है। बट अभी जब आपने इसको एलियास नेम दे दिया है तो अब रूल बन गया कि सब जगह आप एलियास नेम ही यूज करोगे। तो अब आप इधर भी ऐसे नहीं बोल सकते हो, ये भी गलत हो जाता है। इसको मैं रन करूंगी ना तो देखो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए, आउटपुट नहीं देगा। वो बोल रहा है ये मेरे को मालूम नहीं कौन है, एम्प्लॉय डॉट DEPID कैसे नहीं पता, 2 मिनट पहले तो रन हो रहा था ना। झूठ बोल रहा है, नहीं झूठ नहीं बोल रहा है, आपने उसको बोल दिया कि भैया ई से है नाम, राइट, तो चेंज कर दो, ले भाई खुश, इसको भी चेंज कर दो, ठीक है। अब एक बार रन करके देखिए आउटपुट आ रहा है कि नहीं, ठीक है, समझ में आया। सो एलियास नेम क्या होता है, टेम्पररी नेम दैट वी गिव टू आवर टेबल्स, दीज आर नॉट परमानेंट नेम्स। जैसे आप तो कॉलम का नाम दे रहे थे सिर्फ व्यू करवाने के लिए, वैसे हम एलियास नेम देते हैं ज्वाइन करने के टाइम पे टेबल्स को, ठीक है। क्योंकि आपके टेबल के नाम हो सकता है बहुत बड़े बड़े हो, एंड जब आप हर कॉलम के साथ वो टेबल का नाम डालोगे तो काफी लंबा चला जाएगा आपका क्वेरी, फिर आप खुद ही गुम हो जाओगे अपने क्वेरी में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से रखते हैं, एंड देन वी पुट हियर एंटर वन मोर, कि भाई ये मेरे टेबल के नाम है, एंड ऑन दिस वे भाई ये मेरी 3 लाइन की क्वेरी बनती है ऐसी, ठीक है। एनी कंफ्यूजन्स, ठीक है। और लेफ्ट जॉइन में हमने क्या किया, लेफ्ट जॉइन में हमने बोल दिया कि यहाँ पर से ये सारे कॉलम के नाम मुझे चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय लेफ्ट जॉइन डिपार्टमेंट, तो मैम इसमें इलियास नेम देना होगा, तो हाँ ठीक है, आप एज करके इधर भी दे दो ई, ठीक है, डिपार्टमेंट में इसमें भी दे दो,
एज टी, ठीक है। बट फिर ये हो जाता है कि आपको इधर भी ई देना पड़ेगा, ठीक है, इधर डी देना पड़ेगा, डिपार्टमेंट और DIT, राइट, और फिर इसमें भी आपको ई देना पड़ेगा, है ना। ये क्या करेगा, ई को लेफ्ट में रखा है आपने तो वो लेफ्ट टेबल हो गया आपका, डिपार्टमेंट को राइट में रखा है आपने, किसके लेफ्ट किसके राइट, ये जो ज्वाइन लिखते हो ना, इसका लेफ्ट राइट, ठीक है। इसके लेफ्ट में जिस भी टेबल को लिखोगे वो लेफ्ट चला जाएगा, राइट में जिसको लिखोगे वो राइट चला जाएगा। लेफ्ट टेबल से सारा डेटा उठा के लाएगा, राइट डेटा में से उससे सिलेक्टेड डेटा लेके आएगा, ठीक है। इसको अगर आप सिलेक्ट करके एंटर मारेंगे तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। लेफ्ट टेबल में से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ आया है एक्सेप्ट 201, द रीजन क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन डाल दी थी और रवि की सैलरी 25,000 ही थी, तो वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो वो डेटा नहीं है। बट बाकी सबने सेटिस्फाई किया तो सारा डेटा आपको दिख रहा है लेफ्ट टेबल से, एंड राइट टेबल से सिर्फ कॉमन डेटा दिख रहा है। 101 है, 102 देखो नहीं है, 103 है, 104 नहीं है ना, सिर्फ कॉमन डेटा। 102 क्यों नहीं है, हाँ वो सैलरी वाले डिपार्ट उसमें चला गया इसीलिए नहीं है। 102 वैसे उसका कॉमन डेटा था, ठीक है, बट वो रवि का था और रवि आया नहीं तो रवि का दिया नहीं। ओके, एनी कंफ्यूजन्स इन दिस, पक्का। एलियास नेम यूज करना सीखो, ठीक है। पहले वाला जो आपने इनर जॉइन का क्वेरी किया था ना, वो एलियास नेम के साथ करिए यहाँ पर, वो एलियास नेम के साथ करिए। एंड लेफ्ट जॉइन वाला ट्राई करके देखिए, अगर कहीं पे कुछ एरर आती है आपको तो मुझे बताइए। नहीं नहीं नहीं, आपको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा इसको एग्जीक्यूट करना है। हाँ इसमें कुछ तो भी, ये वाला जो है ना सिक्स वाला, उसको शायद आपने डेटा पूरा नहीं दिया, नहीं डालना है उसको, तो इसके साथ नहीं जाएगा वो। जब आप ऐसे इंसर्ट करते हो ना उसका मतलब आप सारे कॉलम्स का डेटा दे रहे हो। अभी सिक्स वाले में आप एक मिसिंग है आपका, राइट, तो सिक्स वाला डेटा अंदर नहीं जाएगा। सिक्स वाला में पहले आप खाली उतना करो, 5 तक करो, सिक्स वाला भी सिखाती हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। सिक्स वाला हटा दीजिए, एंटर मार के नीचे और सेमीकोलन डाल के 5 के बाद पूरा एग्जीक्यूट करवा दो। सिक्स वाला मैं बताती हूँ कैसे करना है। एलियस नेम के साथ भी हो गया, लेफ्ट जॉइन हो गया। हेलो। हाँ जी बोलो। मैम आप ये इनर जॉइन और लेफ्ट जॉइन एक बार शॉर्ट में बता सकते हैं क्या, क्योंकि जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैं मतलब मेरे एंड पे वॉइस ब्रेक हो रहा था बहुत। इनर जॉइन का मतलब ये होता है कि दोनों टेबल में से कॉमन डेटा फेच करेगा, ठीक है। मतलब कि इनर जॉइन अगर आप मेरा ये देखोगे तो यहाँ पर मेरा एक्सेल का शीट दिख रहा है आपको, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 103 कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है इधर, तो 103 का डेटा नहीं आएगा। 104 इसमें किसी का पास है नहीं, ठीक है, तो 104 का भी डेटा आउटपुट में नहीं आएगा। प्लस स्वप्नील के पास कोई भी डिपार्टमेंट का आईडी नहीं है तो कॉमन डेटा नहीं हुआ वो, तो ये भी नहीं आएगा। आउटपुट में सिर्फ यही आएंगे, रवि फाइनेंस, नेहा HR, रोहन फाइनेंस, बस ऐसे करके 3 ही आएंगे आउटपुट में आपको। ये बात हुई इनर जॉइन की, ठीक है। इनर जॉइन इज बेसिकली रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू फेच कॉमन डेटा बिटवीन टू टेबल्स, ओके। अब लेफ्ट जॉइन क्या होता है कि आप लेफ्ट साइड के टेबल से सारा डेटा उठाओगे, मतलब इसमें से सब कुछ आ जाएगा, बट इसमें से सिर्फ जो कॉमन डेटा है, मतलब कि ये वाला सिर्फ यही फेच होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, इसका मैच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट साइड में जो भी आपने कॉलम का टेबल का नाम लिखा होगा उसका सारा डेटा आएगा, राइट साइड का सिर्फ कॉमन डेटा आता है। समझ में आया शुभम? हेलो।
यस मैम। बट मैम ये जो जॉइन से तभी वर्क करते हैं ना जब हम फॉरेन की और प्राइमरी की हाँ हाँ हाँ, यूज करते होना हैं। चाहिए। उसके बिना भी वर्क करता है, मैंने किया हुआ है उसके बिना भी काम। बट आपको फॉरेन की प्राइमरी ओके की मैम। बनाना कंपलसरी है हर टेबल में, ठीक है। तभी थोड़ा ज्यादा मतलब आपका डेटा अरेंज्ड फॉर्मेट में होगा। सपोज करो कि मैंने इसको फॉरेन की कॉलम नहीं बनाया होता, ठीक है, तो मैं तो इधर कुछ भी डाल सकती थी, 108 110 कुछ भी डाल सकती थी, और ये एक्सेप्ट भी करता। क्यों? क्योंकि ये फॉरेन की का कंस्ट्रेंट इस पे नहीं होता। तो फिर ये मैच नहीं करता ना इस टेबल को जाके कि 108 इधर है कि नहीं, 110 इधर है कि नहीं। अभी तो मैच कर रहा है। अभी आप इस डेटा से बाहर कोई भी डेटा डालते हो इस कॉलम में, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उस पर कंस्ट्रेंट लगा हुआ है फॉरेन की का। अगर आप नहीं लगाते तो फिर आप कुछ भी डेटा इसमें डालते हैं। आप बोलते नहीं मैं 204 डालूंगा इधर, पर 204 तो ऑलरेडी स्वप्निल का डेटा है। नहीं फिर भी मैं डालूंगा, पर वो आपको मना भी नहीं करता डालने से, राइट। और प्राइमरी की डालना क्यों जरूरी है आपको भी पता है, बताओ क्यों जरूरी है प्राइमरी की डालना इधर और इधर। प्राइमरी की क्यों जरूरी है शुभम? और डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं करेगा इसमें। वेरी गुड। और क्या करता है? सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। और यूनिक। यूनिक और डुप्लीकेट तो एक ही हो गया ना मेरे बच्चे। और क्या नहीं अलाउ करेगा? हाँ, नल। वेरी गुड, है ना। आपने बिना प्राइमरी की भी टेबल बनाया था ना, क्या हालत हुई थी उस टेबल की, याद है ना? यस मैम। राइट। उस दिन भी आप एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा लेके जा रहे थे और वहां पे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ था। तब क्या हो रहा था? कुछ भी डेटा जा रहा था। आपने तो 3 बार वो क्वेरी को रन किया तो आपके पास 3 बार वो डेटा कॉपी हो गया अंदर, याद है? आपका ही था शायद वो, यस मैम। है ना। तो इसीलिए प्राइमरी की यस। फॉरेन की कंस्ट्रेंट हम लोग लगाते हैं सो दैट द डेटा इनसाइड इज रिलायबल। गड़बड़ नहीं आ रहा है, रिपीटेड नहीं आ रहा है, फालतू का डेटा नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं स्वप्निल को भी 204 उसका ईआईडी भी बोल दूं और डीईपी आईडी में भी बोल दूं 204, तो प्रॉब्लम है ना। क्योंकि वो तो उसका एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी सेम कैसे हो सकता है? आपका पासपोर्ट नंबर और आपका आधार कार्ड नंबर एक जैसा हो सकता है क्या? हाँ मैम। नहीं, है। हम फॉरेन में नहीं रहते, वरना एसएसआईडी होता है तो सब एक ही हो जाता है। पर इधर नहीं होता वैसा, है ना। सो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए फॉरेन की प्राइमरी की हम लगाते हैं और फिर टेबल बनाते हैं। उसके बिना नहीं बनेगा ऐसा नहीं है। उसके बिना ज्वाइंट क्वेरी रन नहीं होगी ऐसा भी नहीं है। ओके। पर मैम हमने जो कॉलम सिलेक्ट किए थे वो मतलब पूरे पूरे सिलेक्ट करने जरूरी है या अपने हिसाब से हम कर आपकी सकते हैं? मर्जी है, आपको जो आउटपुट में दिखाना है वो। ओके। एनी अदर क्वेश्चंस? आपका वो नहीं डालते हैं, ऐसे भी डालते हैं। सिक्स जो लिखा है उस कॉलम का नाम है। मैंने बोला दिया डेटा में। अभी इंसर्ट कैसे करोगे? बिकॉज आपको इधर नल वैल्यू चाहिए। इंसर्ट फिर तो कॉलम के नाम दो कौन से आपको ईआईडी का डेटा डालना है, आपको ईएम का डेटा डालना है आपको, ठीक है, और क्या अपना सिटी का डेटा डालना है। जो डिपार्टमेंट है वो पहले नहीं डालना है आपको, ठीक है, तो आप उसको छोड़ दो। ठीक है, और फिर वैल्यूज लिख के ये जो आपने लिखा था ना इधर कॉपी कर दो। मतलब कि सिर्फ इतना ही। नल नहीं डालोगे, नल अपने आप जाएगा अंदर, क्योंकि आपने इधर बताया नहीं ना उस कॉलम का नाम, तो अपने आप नल ले लेगा। सिटी सिटी है क्या? सिटी एंड सैलरी है ना।
PID ENAM CTN salary ENAM फिगर कुछ आपने क्या डाला है वेर का कुछ डाला है ना तो गलत क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है अननोन कॉलम सिटी फील्ड लिस्ट पक्का यही टेबल यूज कर रहे हो कहीं और डाल रहे हो डेटा ये इधर सी आई क्यों ऐसे हवा ये है क्या टेबल का नाम ठीक लिखा मैंने चेक करो मैंने कॉलम के नाम में कुछ गड़बड़ किया क्या स्पेलिंग मिस्टेक किया क्या एक बार चेक कर लो ओके चलो नेक्स्ट वाले पे जाता है ये आपका लेफ्ट जॉइन था लेफ्ट जॉइन में क्या होता है दो टेबल्स है ठीक है उसमें से लेफ्ट साइड के टेबल में सारा डेटा आएगा सॉरी लेफ्ट साइड के टेबल से सारा डेटा आएगा एंड राइट साइड का सिर्फ कॉमन डेटा ही विजिबल होगा ठीक है जो कॉमन नहीं है राइट साइड में वो अंदर नहीं आएगा एंड अगर सपोज इसका नाम हम होते हैं राइट जॉइन तो क्या होता है राइट का टेबल पूरा फिर राइट साइड का पूरा टेबल आता है आपका राइट लेफ्ट साइड से सिर्फ कॉमन डेटा आता रिपीटेड डेटा नहीं आता मतलब जो लेफ्ट साइड का एक्स्ट्रा डेटा है वो नहीं दिखाई ठीक है ये सेम को हम लोग करते हैं और इसी को मैं कॉपी करती हूँ यहाँ से ओके अब मैंने लेफ्ट की जगह पे सिर्फ राइट लिखा है ठीक है तो राइट साइड में मेरा कौन सा टेबल है डिपार्टमेंट लेफ्ट साइड में कौन सा है एम्प्लॉय राइट साइड का टेबल है उसका सब डेटा आएगा मतलब वो जो लास्ट वाला फाइनेंस मार्केटिंग सेल्स सब आएगा इसमें सब कुछ आएगा ठीक है एम्प्लॉय वाले में से सिर्फ कॉमन डेटा आएगा मतलब जो मिश्रा का डेटा है वो अभी नहीं दिखाई देगा अपने को है ना एक बार देखते हैं क्या आता है आपका इसको हम एग्जीक्यूट कर लेंगे पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल एंड एंटर देखो अभी क्या हुआ सॉरी यहाँ पे देखो क्या हुआ आपको 201 का डेटा मिला हाँ वेरी गुड 202 का मिला 34 का मिला मिश्रा का डेटा दिख रहा है क्या आपको कहीं पे भी नहीं प्लस बट इसमें 104 मार्केटिंग दिख रहा है आपको पर वो मार्केटिंग किसी एम्प्लॉय के साथ एसोसिएटेड नहीं है फिर भी दिख रहा है राइट समझ में आया ओके तो राइट साइड का जो टेबल था अपना वो था डिपार्टमेंट एंड लेफ्ट साइड का जो था वो था अपना एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में से सब कुछ आ गया कॉमन डेटा भी आ गया ठीक है बट एम्प्लॉय में से जो नॉन कॉमन है वो नहीं आएगा ठीक है सिर्फ कॉमन डेटा आएगा क्लियर समझ में आया ट्राई करके देखिए प्लीज इसको एक बार अब लास्ट अपना एक सेल्फ जॉइन और फुल जॉइन बच रहा है वो मैं आपको बता दूँ बहुत ईजी है तो वो इंटर बेटा क्या हो रहा है टेबल के नाम चेंज करते हैं नाम चेंज करने का क्या प्रॉब्लम आ गया आपको एम्प्लॉय वन किया तो भी नहीं देखो तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता टेबल चेंज आपको नया क्रिएट करना पड़ेगा कौन से डेटाबेस में काम कर रहे हो आप मार्च वाला ना आपने यूज नहीं किया बच्चे नाम चेंज करके फिर से टेबल क्रिएट किया क्या आपने देखो क्या क्या रिपीट कर देंगे नया टेबल बनाने की जरूरत नहीं ठीक कर सकते हैं तो मैं एक बार ठीक करके ऐसे तो
तो नहीं ये सारे डेटा अंदर गए ना हमारे अभी ये भी नहीं कर रहे नाम चेंज करने के लिए टेबल क्रिएट होने के बाद नहीं कुछ प्रॉब्लम डिपार्टमेंट से लगे हैं कुछ प्रॉब्लम ना हो ऐसा ये क्या हो रहा है बंद तो नहीं हो रहा है डिपार्टमेंट में तो गया लेकिन ये नहीं होता डेटा अंदर एम्प्लॉय टेबल में है आपने ठीक है एक खाली अपनी में डालना है आपका 6 वाला रिकॉर्ड इंसर्ट टू एम्प्लॉय ये स्पेस आ गई आ गई शायद इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई है अच्छा ये नल आपने डाल दिया था फिर मैं इसको हटा दिया बढ़िया टीआईडी ईनेम सिटी कॉलम के नाम मैंने सही दिए क्या एक बार चेक कर लीजिए कॉलम्स है ही नहीं अंदर एम्प्लॉय ये ठीक है ऐसे कैसे हो सकता है हमने तो अपनी डेटा में डाला था ये कहीं और जा रहा है डेटा होगा गया नहीं नहीं बच्चे ये कहीं और जा रहा है फिर एम्प्लॉय वन है उसमें डालिए एम्प्लॉय वन एम्प्लॉयमेंट के अभी कॉलम्स है क्या इसमें भी नहीं दिख रहा मुझे कॉलम्स क्यों नहीं दिख रहा आपका टेबल शायद कहीं और जा रहा है बच्चे इसके अंदर नहीं जा रहा है वही है कुछ हटाते हैं इसमें से ये टेबल को ड्रॉप करवाते हैं ठीक है सो यहाँ पे ड्रॉप टेबल ड्रॉप करना होता है परमानेंट डिफरेंट में डिलीट करना है डिपार्टमेंट का है क्या डिपार्टमेंट उसमें भी कॉलम नाम ज्यादा है डेटा वन में उसका रेफरेंस है कर दिया एम्प्लॉय वन भी नहीं देखते हैं तो वन को ड्रॉप करना तो डिपार्टमेंट वन भी देखते हैं वहाँ पे सब कॉलम्स रखे रहते हैं इसमें ही नहीं बना लॉग नहीं बना इसमें ये सब आधा सबको स्मॉल करोगे क्या और पूरा एक लाइन में डालो एक बार देखते कुछ गड़बड़ होगा इधर आपने स्पेस दिया है कि एंटर दिया है
कुछ गड़बड़ होगा, पूरा एक लाइन में एक बार लिखो, बट ये आधा आपने स्मॉल लिखा, आधा कैपिटल लिखा है, उसको भी चेंज करो, सब कुछ स्मॉल रखो, ठीक है। उसको मैं बाद में देखती हूँ, पहले ये फिनिश करते हैं, ठीक है, वरना टाइम खत्म हो जाएगा अपना। ओके, so we did inner join, we did left join, we did right join, ठीक है। now there is something known as full join. full join में ये होता है, of course अगर आपको समझ में आ गया होगा तो full join क्या करता होगा, लेफ्ट टेबल में से सब कुछ, राइट टेबल में से सब कुछ, कॉमन डेटा भी सब कुछ सब कुछ सब कुछ आएगा, ठीक है। अब देखो ये बात करने के लिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10-10 रिकॉर्ड्स हैं। एक्चुअल जो टेबल्स होते हैं उसमें कम से कम 1000-10,000 रिकॉर्ड से ज्यादा होता है। अब आप उस पर ज्वाइन मारते हो तो हो सकता है कि वो क्वेरी बस चलती ही जा रही है, विच इज ऑफ नो यूज। आपको ऐसा क्यों क्वेरी चाहिए होगी, कॉमन नहीं है तो भी सब कुछ लाओ, उसके लिए अगर आपको यूज ही करना है तो यूनियन कर लेते हैं आप, राइट, आप कर लेते थे, कुछ भी आप दूसरा यूज कर सकते थे, बट ज्वाइन कर रहे हो तो जब कॉमन डेटा है तभी आपके काम का डेटा है, अगर कॉमन नहीं है तो फिर आपके किस काम का वो डेटा होगा, है ना। तो ज्वाइन, फुल ज्वाइन आपका माई एसक्यूएल सपोर्ट नहीं करता। अगर आप इसकी जगह पे एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे होते थे ना तो फुल आउटर ज्वाइन मैं आपको दिखा सकती थी, इधर वो क्वेरी एग्जीक्यूट ही नहीं होती है, ठीक है। उसकी क्वेरी आपको आएगी इंटरव्यू में, नो डाउट। फुल ज्वाइन मैं बता देती हूँ क्वेरी क्या होती है, इज समथिंग लाइक सिलेक्ट whatever is your कॉलम का नाम, ठीक है, फ्रॉम टेबल 1 फुल ज्वाइन टेबल 2, ठीक है, एंड आप ऑन बता दोगे उसको कि कौन से कॉलम पे ज्वाइन मारना है, बट इधर तो ऑन बताने के बाद भी आपका कुछ मतलब ज्यादा कोई फायदा होने नहीं वाला है, जो कॉमन डेटा होगा वो आ जाएगा अपने कॉमन डेटा के साथ, बाकी का डेटा बिना किसी डेटा के नल 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 करके दिखा रहा होगा जैसे अभी हो रहा था हमारे साथ, राइट। दिस इज योर क्वेरी फॉर दिस, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका कॉलम के नाम आपको जो भी डालने वो डाल दो, टेबल 1 का नाम आपको जो भी देना दे दो, फुल जॉइन मारो टेबल 2। अब इसमें कॉमन डेटा आपको मिल जाएगा बाय दिस ऑन द कंडीशन, बट उसके अलावा भी जो डेटा होगा वो भी दिखाई देगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, मैं करवा नहीं पाऊंगी आपको, ये होती नहीं है माई एसक्यूएल में। आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन जाके उसे कोई एक डमी टेबल्स मिलते हैं, ऑनलाइन सर्वर होता है, वहां पे ट्राई कर सकते हो अगर वो सपोर्ट कर सकता है तो, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अब सेल्फ ज्वाइन की। सेल्फ ज्वाइन में क्या होता है, हम टेबल का एक ही टेबल होता है हमारे पास, बट हम उसका एक सैंपल बना लेते हैं, जैसे टेबल 1 टेबल 2 बोल रहे हैं ना, उसी की 2 कॉपी बना लेंगे हम लोग, और उसमें से हम लोग डेटा रिट्रीव करने की जो वो करते हैं। सेल्फ ज्वाइन मतलब टेबल जब खुद से ही ज्वाइन मारता है और कुछ ऐसा डेटा रिट्रीव करने की कोशिश करता है जब वो 2 कॉलम में कुछ तो भी मैच मैच करके कुछ डेटा निकाल रहा हो, ओके। अब वो कैसे होगा, तो इमेजिन करो कि मेरे पहले मैं उसके क्वेरी दिखा देती हूँ आपको, सिलेक्ट whatever is your column name that you want, multiple columns जो भी आपको चाहिए from table 1, इसमें सेल्फ ज्वाइन नहीं बोलते उसको शायद, एक मिनट, हाँ इसकी क्वेरी में तो एक सेकंड दो मैं देख, इसका क्वेरी ना थोड़ा सा, हाँ इसमें कुछ बोलते नहीं है, आप ज्वाइन वाइन नहीं बोलते इसको, चलो इसमें कुछ बोलते नहीं हो आप, टेबल 1 कॉमा टेबल 2, ठीक है, और फिर एक वेर कंडीशन दे देंगे आप यहाँ पे, अब इसका मतलब क्या ऐसा होता है, मैं एक टेबल बनाती हूँ पहले क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई टेबल है नहीं जिसमें मैं सेल्फ ज्वाइन मार सकूँ। मैं एक टेबल बनाती हूँ, क्रिएट टेबल कोर्स करके, ठीक है, जिसके अंदर मैंने बनाया है कोर्स ड्यूरेशन करके बनाते हैं, जिसमें मैंने बनाया है कोर्स का आईडी होगा जो कि ऑलरेडी किसी और टेबल से आ रहा है, ओके, ये किसी और टेबल के अंदर ऑलरेडी है प्राइमरी की, यहाँ पे हम उसको यूज कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास एक स्टूडेंट आईडी होगा जो कि ऑलरेडी स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी अपने पास है, ठीक है, और इसमें हमें बताएंगे कि ये कौन से ईयर में ये कोर्स स्टार्ट हुआ, ओके।
या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि उसका ड्यूरेशन कितना है, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, कितना है, ठीक है। या फिर आपका ये स्टार्ट कब हुआ, वो एक ईयर दे देते हैं हम लोग कि ये बच्चा इस कोर्स में कौन से साल में एनरोल हुआ था, ठीक है। तो वो हम डाल देते हैं। वैसे डेट एंड टाइम होना चाहिए क्योंकि प्रॉपर डेट होना चाहिए, बट फिलहाल हमको इतना डीपली जाना नहीं है, मुझे सिर्फ आपको दिखाना है कि टेबल बनेगा कैसे। तो इसमें क्या होगा कि सपोज कोई एक स्टूडेंट है, वो एक पाइथन का कोर्स कर रहा है, ठीक है। तो उसकी कोर्स की आईडी रहेगी, उसका खुद का आईडी रहेगा, और उसने से सपोज 22 में वो पाइथन का कोर्स ज्वाइन किया, तो वो इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। फिर दूसरा कोई बच्चा है, उसकी भी कोर्स आईडी पाइथन की रहेगी, बट उसका स्टूडेंट आईडी चेंज हो जाएगा, एंड हो सकता है उसने 2023 में उस कोर्स में एनरोल किया था। देन सपोज जो पहला बच्चा था 2022 में जिसने किया था पाइथन, उसको अब ऐसा लगा कि नहीं मुझे जावा भी करना चाहिए, तो उसने दूसरे कोर्स में एनरोल किया जावा के, एंड देन उसका खुद का आईडी तो सेम ही रहने वाला है, एंड कुछ एक ईयर रहेगी। ओके, तो हमें ऐसा अगर फाइंड करना पड़े इसमें से कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जो कि कोर्स रिपीट कर रहे हैं, कोई और भी कोर्स कर रहा है मतलब, है ना। तो आप क्या करोगे, इसी टेबल को इसी के साथ ज्वाइन मारोगे और फिर ढूंढोगे ना डेटा, बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन कोर्स की तो इसी टेबल के अंदर है ना। अभी देखो इसके लिए हम लोग एक डेटा भी तैयार करते हैं। सपोज करो मैं इंसर्ट इनटू कर रही हूँ कोर्स ड्यूरेशन, कितना बड़ा नाम रख दिया मैंने, वैल्यूज। अच्छा, कोर्स का आईडी सपोज जावा का है 101, ठीक है, और स्टूडेंट का आईडी है 201। ओके, एंड उसने ईयर 22 में किया था ये कोर्स। हो गया उसका डेटा, नहीं गया डेटा, क्यों नहीं गया, क्रिएट ने रन नहीं किया क्या, सॉरी। अब दूसरा एक और हम लोग करते हैं, कोर्स ड्यूरेशन वैल्यूज। इसमें है ये कोर्स का आईडी भी सेम ही रहेगा बिकॉज वो भी जावा का ही कोर्स है, ठीक है। ऐसे इमेजिन करो कि 101 इज फॉर जावा, ओके, एंड 102 इज फॉर पाइथन, ये याद रखना। अब 101 में दूसरा बच्चा 202 नंबर था, जिसने 2022 में ही ये सेम बैच ज्वाइन की थी इसके साथ ही, ठीक है? एक और बार हम करेंगे इंसर्ट कोर्स ड्यूरेशन वैल्यूज। अब हमारे पास दूसरा भी एक कोर्स है पाइथन का, उस पाइथन के कोर्स में जो 201 जो जावा खत्म कर चुका था, उसने 23 में वापस उस कोर्स को ज्वाइन किया, ठीक है। एंड से सपोज एक और बच्चा है जिसका नाम सपोज टू, वो भी पाइथन का ही कोर्स करने आया था, तो उसका नंबर है 203। देखो नाम आईडी चेंज हो गया है, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है। अब सपोज करो कि आपको ये पूरे डेटा में से ये ढूंढना पड़े कि भाई ऐसा कौन सा बच्चा था जिसने दोनों कोर्स में एनरोल किया, पाइथन में भी जावा में भी, है ना। तो आप कैसे करेंगे, आपको कुछ तो दिख रहा है, ऐसे देखने से तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई यही वो बच्चा है जिसने जावा में भी किया है और फिर इधर पाइथन में भी उसने एनरोल किया, राइट। बट अगर यही सेम टेबल बहुत बड़ा होता तो आप कैसे करते थे, डेटा कैसे निकालते। अब बट ये टेबल को इसी के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा डेटा रिट्रीव करने के लिए, है ना। तो आप कैसे करोगे, तो आपको सेल्फ ज्वाइन मारना पड़ता है। इनर ज्वाइन होता था जब दो टेबल को हम लोग कॉमन डेटा निकालते थे, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन होता था जब लेफ्ट साइड का टेबल का सारा डेटा, राइट का सिर्फ कॉमन डेटा। राइट ज्वाइन होता था जब राइट का सारा डेटा, लेफ्ट का सिर्फ कॉमन डेटा होता है ना। सेल्फ ज्वाइन में क्या होगा, एक ही टेबल है, तो आप क्या करोगे, फिर आपको इसी का खुद का एक सैंपल बनाना पड़ता है। कैसे करेंगे इसको, देखो ये क्वेरी मैंने आपको दी हुई है, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 कॉमा टेबल 2 वेयर एंड कंडीशन, ओके। वेयर कंडीशन में हम बताएंगे कि भाई ये जो मैच होता है वो वाला दिखाओ मुझे, है ना। अब देखो ये क्या बोलेगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे सिलेक्ट कॉलम के नाम कौन से हैं, मुझे सिर्फ बच्चे का आईडी चाहिए, आई जस्ट वांट स्टूडेंट आईडी या एस आई डी बोल दो, ठीक है, हु इज डूइंग बोथ कोर्स, सिर्फ वो डेटा चाहिए, है ना। तो क्या करूंगी, सिलेक्ट एस आई डी बोल देती हूँ उसको, क्योंकि मुझे सिर्फ स्टूडेंट आईडी चाहिए। फ्रॉम कौन से टेबल से चाहिए, देखो अब क्या होगा ना, मेरे को दोनों टेबल का एलियास देना पड़ेगा, जैसे टेबल तो एक ही है कोर्स ड्यूरेशन,
ठीक है, एज T1 दे दो, एक सैंपल बना दिया उसका, ठीक है। दूसरी बार वापस दे दो एज T2। क्यों? क्योंकि मैच कैसे करोगे अगर दोनों का नहीं, हमने इसको उल्लू बनाया कि भाई दो टेबल है, इलियास ने दो देखे, बट है वो एक ही टेबल। हम सेल्फ ज्वाइन मार रहे हैं, तो अपने आप को ही अपने आप को ज्वाइन मारना हो तो जुड़वा बनाना पड़ेगा ना उसका, वही किया हमने, ठीक है। और फिर अब इसके बाद एक वेयर कंडीशन दो। अब ये वेयर कंडीशन थोड़ी सी ट्रिकी होती है, वो डिपेंड करती है कि आपको करना क्या है। जैसे मुझे क्या चाहिए कि जो T1 है, मतलब जो टेबल 1 है, उसका जो SID है दैट शुड मैच द T1 ऑफ T2 का SID, ठीक है। तो T1 डॉट SID इज इक्वल्स टू T2 डॉट SID, ये मैच होना चाहिए, पहली बात ये। पर जो कोर्स है ना वो मैच नहीं होना चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि दो अलग अलग कोर्स हो रहे हैं वहां पे। SID मैच होना चाहिए बट कोर्स मैच नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देंगे वेर दिस एंड पता है ना हम क्यों यूज करते हैं, जब हमको दोनों साइड ट्रू करना हो तब। T1 डॉट CID इज नॉट इक्वल टू, अब नॉट इक्वल टू कैसे डालते हैं, नॉट इक्वल टू कैसे देते हैं, दिस इज नॉट इक्वल टू, राइट। T2 डॉट CID, ये क्या करेगा, ये हमको वो उठा के देगा जहाँ पे SID तो मैच होती होगी बट CID नहीं मैच होती। मैम आपको कैसे पता, मैं बताऊंगी ये कैसे होता है, इसका इंटरनल वर्किंग मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, ठीक है। पहले इसको एंटर करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आया। नहीं आया, गड़बड़ हो गई, SID नहीं है क्या, अरे एम्बिग्विटी, अच्छा ये एम्बिग्विटी हुआ ना यहाँ पे, SID दोनों टेबल में है ना, तो एम्बिग्विटी फायर होगा ना, आउटपुट ही नहीं है। रुको रुको रुको, कुछ गलती हुई होगी मुझसे। The course ID is not same, but the SID is supposed to be same. सही तो है भाई, आउटपुट में कुछ भी नहीं आया हमारा, ऐसा है ना। हाँ, SID में ये रिपीट हो रहा है 201, आउटपुट में 201 आना चाहिए था जो कि आया नहीं। वापस एक बार रन करके देखते हैं, शायद कुछ गड़बड़ हो जाए। T2 डॉट SID करके देखते हैं, इसका वर्किंग बताती हूँ तो शायद आपको समझ में आएगा कि मैंने जो किया है वो सही है बट ये रन नहीं हो रहा है। नहीं नहीं यार, इसका वर्किंग बताती हूँ मैं आपको पहले। टेबल कुछ ऐसा है, सपोज T1 बनाया जो आपने ना, उसमें यहाँ पे है आपका CID SID एंड ईयर, ठीक है। दूसरा आपका T2 यहाँ पे बन रहा है कॉपी उसकी, उसमें भी सेम चीजें हैं, ओके। सो रन करेंगे एक बार तो हमको शायद पता चलेगा मैंने गलती कहाँ की है। अब इसमें क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, बता दीजिए। 101 है, 01 है, 101 कोर्स में ही 202 भी एनरोल हो रहा है एंड 2022 में 102 में 201 एनरोल हो रहा है 2023 में है, and 102 में 203 हो रहा है 2023 में। ये टेबल का कॉपी बना है तो ऑफ कोर्स मेरा माउस पर गया एक, ये ऑफ कोर्स इसका कॉपी ही होगा ये ना, डेटा भी मैच ही होता होगा, अभी सेंटर अलाइन कर देते हैं। ये हमारा टेबल बन गया, ठीक है।
अब आप एक बात को ध्यान रखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो बोल रही थी उसका मतलब क्या होता है, ये दिख रहा है ना, तो फॉन्ट बहुत छोटी हो गई, दिख रहा है ना, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, ये एक कॉलम जो मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद एवरी अदर कॉलम, कॉलम मतलब डेटा, ठीक है। तो सॉरी, दिस इज नॉट कॉलम, दिस इज रो। देख, एक रो मतलब कि ये पूरा एक will be multiplied with every other row, उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो ये कैसे होगा, देखो पहले हम इसको मल्टीप्लाई, तो अब हम कैसे करेंगे, मेरे को कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ पे ये कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। दिस इज कमिंग फ्रॉम टेबल 1, दिस इज कमिंग फ्रॉम टेबल 2, ध्यान रखना, ठीक है। पहला वाला मेरा ये कॉलम है, सॉरी रिकॉर्ड है, इसको हम इस सब से करेंगे तो ये हर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये सेम डेटा मेरा हर एक के सामने होगा, इसके सामने भी, ठीक। शॉर्टकट है, सॉरी शॉर्टकट है इसको करने का, आई होप इट वर्क्स। मैंने, हाँ ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। वैसा ही ये वाला रिकॉर्ड जो है ये भी हर एक से मल्टीप्लाई होगा, इससे, ये पूरे से, ठीक है। अब ये फिर आपका कैसा रहेगा, ये सब में कॉपी होगा, ठीक है। अब सिमिलरली ये दो भी ऐसे होंगे, ये भी पूरे से होगा, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ गाइस। इफ यू डिड नॉट फॉलो दिस देन प्लीज डू इट ऑन पेपर वंस, हाँ आपको समझ में आएगा, जो मैं अभी करने जा रही हूँ वो आपको फिर समझेगा कि मैं क्या किया था। मैंने सिर्फ हर रो को एवरी अदर रिकॉर्ड इन द अनदर टेबल सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये लास्ट वाला बच्चा मेरा, इसको मैंने इधर डाला, ठीक है। और ये मेरे चारों रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, इसके साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कुछ बड़ा काम नहीं किया मैंने, सिर्फ मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि आप उसको साथ साथ में रख देते हो। अब मेरा वहाँ पे कंडीशन क्या था, देखो ध्यान से, अब आप सॉल्व करोगे खुद और मुझे बताओगे कि आउटपुट क्या आएगा। शायद मैंने कंडीशन रॉन्ग लिखी होगी, मेरे को चेक करनी पड़ेगी। मेरा कंडीशन ऐसा होता है कि T1 की जो SID है, मतलब ये मेरा कंडीशन है, देखो T1 का जो SID इज इक्वल टू T2 का SID, मतलब कि ये मेरा T1 है, ओके ध्यान रखना, इस साइड ये जो टेबल है ये मेरा T1 है, और जो इस साइड है मेरा ये T2 है, ठीक है। तो दोनों में SID मैच होने चाहिए, क्या इसमें SID मैच हो रहे हैं, नहीं, SID मैच हो रहे हैं आपके, मैं क्या देख रही हूँ, सॉरी मैं कहीं और थी, सॉरी सॉरी सॉरी, SID आपके मैच हो रहे हैं, यस। CID मैच हो नहीं होने चाहिए, CID मैच हो रहे हैं क्या, हो रहा है ना, तो ये रिकॉर्ड आउटपुट में नहीं आएगा, ओके। मैंने शायद क्वेरी गलत लिख दी है, मेरे को चेक करना पड़ेगा, अभी मेरे को पता चलेगा, आगे मैं जैसे जाऊंगी ना समझेगा मैंने क्या किया है। ये ट्रू आना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं, ठीक। SID इज इक्वल टू SID, दिस SID इज इक्वल टू दिस SID, नहीं, तो फिर आपकी ये क्वेरी यहाँ पे फॉल्स कर रहा है। एंड बोला मैंने, मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स गया तो मेरे आउटपुट में वो वाला आउटपुट नहीं दिखता है, फिल्टर आउट हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ ना, इससे इजी बनाते हैं थोड़ा सा, इसको कलर ही कर देते हैं, कहाँ गया मेरा, ये वाला जो मेरा है ना पूरा, इसको हम लोग रेड कर देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये नहीं आने वाला आउटपुट में, ठीक है। अब ये वाला SID इज इक्वल टू SID, नहीं, तो फिर ये वाला भी नहीं आने वाला है ना, मेरे से कुछ गलती हुई है, क्योंकि ये आउटपुट में आना चाहिए था पहला वाला, ऐसे क्यों लग रहा है मैच हो गया पूरा का पूरा, नहीं ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इस वाले थर्ड वाले में देखिए, SID इज इक्वल टू SID, CID इज नॉट इक्वल टू CID, ट्रू हो रहा है, दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है इस केस में, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं येलो फिलहाल,
ताकि हमको पता चले कि आउटपुट में ये तो आएगा अपना, ठीक है। उसके बाद वाला देखिए, एस आई डी इज इक्वल टू एस आई डी, ट्रू फॉल्स, पहले ही फॉल्स हो गया तो पहले इसको लाल कर देते हैं, ठीक है। दोनों में से एक तो अपना ये तो नहीं कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। और ये वाला देखो, एस आई डी इज इक्वल टू एस आई डी, फॉल्स हो गया तो ये वाला भी आउटपुट में नहीं आना चाहिए था। एस आई डी इज इक्वल टू एस आई डी, ये ट्रू हो रहा है, बट सी आई डी इज नॉट इक्वल्स टू सी आई डी, फॉल्स हो रहा है, राइट। तो फिर ये नहीं होगा अपना, ये भी रेड कर देंगे हम, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ। सिर्फ जो कंडीशन मैंने डाली है ना उसके बेसिस पे मेरा आउटपुट आना चाहिए, वो मैं देख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, एस आई डी इक्वल्स टू एस आई डी, नहीं, ठीक है। तो पहले एक ही फॉल्स हो गया तो आगे हम चेक करने नहीं जाते क्योंकि एंड डाला हुआ है अपन ने। एस आई डी इज इक्वल्स टू एस आई डी, फॉल्स। एस आई डी इज इक्वल्स टू एस आई डी, सी आई डी नॉट इक्वल्स टू सी आई डी, दोनों ट्रू हो गए अपने। अपने आउटपुट में ये एस आई डी दिखना चाहिए था जो दिख नहीं रहा है, मतलब हमारी गलती नहीं, हमारी क्वेरी सही है, कुछ गड़बड़ हो। कल 30 का बैच है ना, ये बैच चल रहा है वो इधर ही। हाँ। Am I disconnected guys? हुआ था ना। एस आई डी इज इक्वल टू एस आई डी, नहीं, ठीक है। तो ये वाला अपना नहीं है। एस आई डी इज इक्वल टू एस आई डी, ट्रू। सी आई डी नॉट इक्वल टू सी आई डी, फॉल्स, ठीक है। ऐसे करते करते ना अभी सब रेडी जाने वाले हैं, ध्यान से देखो करते। बट हमारे आउटपुट में 201 आना चाहिए था जो कि आ नहीं रहा है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाट। मैं इधर कुछ कर लिया है, नहीं सेल ज्वाइन में क्वेरी ऐसी नहीं होती। सेल ज्वाइन की क्वेरी मैं एक बार गूगल करके देखती हूँ क्या है। देखो कुछ नहीं है, ये इनर ज्वाइन का है, ये इनर ज्वाइन नहीं है। सेल ज्वाइन का यही है ना, देखो कॉलम के नाम देंगे आप, फ्रॉम टेबल 1 कॉमा टेबल 2 वेयर कंडीशन, मैं तो दिया यहाँ पे वही चीज, फ्रॉम करके टेबल 1 टेबल 2 वेयर करके कंडीशन, सब कुछ सही है अपना। आपको क्यों नहीं आ रहा है, आप लोग रन करके देखो, सब आना चाहिए यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आउटपुट नहीं आ रहा, मेरे टेबल में डेटा है क्या, नहीं है। सिलेक्ट किया था अपन ने इंसर्ट करने के बाद, टेबल डेटा, डेटा एक गायब है। अरे भाई साहब इसीलिए नहीं हो रहा है, ये वाला एग्जीक्यूट ही नहीं किया है हमने जोश में, आउटपुट कहाँ से आएगा। अभी देखो ये क्वेरी आउटपुट देखिए आपको, कॉमन था ही तो कहाँ से देता वो। यार मैंने वो वाला आंसर ही नहीं किया, रिपीटेड वाला। अब बड़ा लिखा मैंने था बट एग्जीक्यूट नहीं किया था, लिखा मैंने था बट एग्जीक्यूट ही नहीं किया था, अभी हुआ एग्जीक्यूट यहाँ पे। मैं तब से परेशान यार, मेरी क्वेरी रन हो रही है, ड्राई रन में भी रन हो रही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करके देख लिया रन हो रही है, फिर क्यों नहीं रन हो रही है, डेटा ही नहीं है अंदर तो फिर कहाँ से रन होती। चलो ठीक है, ओके, अभी समझ में आया ना क्या हो रहा है। अभी इसमें आउटपुट देखो इसका कैसा आ रहा है, कंफ्यूजिंग वाला थोड़ा सा, कि दो दो दिख रहे हैं, 201 201 वेयर इज द आईडी सेम, मतलब
अभी ऐसे में 50 में रिपीटेड दिखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो कैसे आप करोगे कि सिर्फ एक ही दिखना चाहिए आउटपुट, रिपीटेड हट जाने चाहिए। एक मैंने आपको कीवर्ड बताया था, मेथड था वो, फंक्शन था, फंक्शन था एक्चुअली। क्या था? विश्वजीत, शुभम, पूजा, रिपीटेड डेटा हटाने के लिए क्या था क्वेरी अपना, क्या यूज करते हैं हम लोग? डिस्टिंक्ट मैम। वेरी गुड। क्या करेंगे, आउटपुट तो सिर्फ एक सिंगल कॉलम है ना, इधर डिस्टिंक्ट लगा देंगे तो हमको दिख जाएगा कि भाई ये जो है वो रिपीट हो रहा है तो सिंगल दिखेगा। ओके, ट्राई करके देख लीजिए। मेरे से गलती हो गई थी, मैंने इंसर्ट करने के टाइम पे एक क्वेरी नहीं रन किया था ये वाला, तो रिपीटेड था ही नहीं, तो वो कुछ दिखाई नहीं रहा था। देखो अब मेरी क्वेरी रॉन्ग नहीं थी, बट आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा था, तो वो ब्लैंक आउटपुट दे रहा था। एरर नहीं देता है मुझे कभी भी, सिर्फ यहाँ पे देखो जीरो रिटर्न करके दिखाता है नीचे, दिख रहा है आपको? वो ध्यान रखना है। अगर आपके कंबाइन फिल्टर आउट होने के बाद कोई डेटा ही नहीं आ रहा है, तो दैट डज नॉट मीन इट इज एन एरर, it only means that there is no data for that output. Ma'am, are you saying something? Sorry, क्या बोल रहे हो आप? नो मैम, मुझे लगा कुछ बोल रहे हो, म्यूट पे है शायद। Okay.
Okay. I'm sharing one screen with you. Just take a screenshot. Try out if you can. ठीक है, यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट्स भी दिए हुए हैं प्राइमरी की, नॉर्मल, ये एसआईडी फॉरेन की है आपका, एसआईडी का टेबल ये रहा आपका नीचे, ठीक है। 10 रिकॉर्ड्स ऐड करने दोनों में एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज मेथड्स, मतलब ये क्वेरीज। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको लगेगा शायद ये कैसे करूँ, जैसे कि 10 टाइम्स उसका प्राइस प्रिंट करना है, हाउ यू विल डू दैट, फिगर इट आउट, देखो अपने आप कैसे करता है उसको, हाउ टू मल्टीप्लाई समथिंग। ओके, दूसरा इसमें से एक और ऐसा होगा शायद, लोवेस्ट प्राइस फर्स्ट फ्रॉम द टेबल, 5 प्रोडक्ट्स निकालने हैं जिसकी सबसे कम प्राइस है एंड 5 प्रोडक्ट्स निकालने हैं आपको, ठीक है। तो ये आप एक बार देखो कैसे करोगे, हाउ यू विल अरेंज द डेटा एंड उसमें से टॉप 5 कैसे निकालते हैं, ट्राई इट ऑन योर ओन, सी इफ यू आर एबल टू डू इट और नॉट। ओके, कल मैं आपको एक ना नेस्टेड क्वेरीज का एक बार करवाती हूँ, टुमारो वी विल डू लास्ट सेशन फॉर एसक्यूएल, ठीक है। नेस्टेड क्वेरीज कैसे वर्क करती है वो मैं आपको एक बार बताती हूँ कि 2 टेबल में से डेटा तो फेच करना है, कैसे करोगे, फाइंड आउट द डेटा विच इज, से सपोज अगर यही टेबल में से बात करते हैं, सो मुझे ऐसे चाहिए कि 2 है, एक सप्लायर है, ठीक है, एंड उसकी आईडी प्राइस मतलब प्रोडक्ट टेबल में लगी हुई है सब एसआईडी करके फॉरेन की, है ना। तो अगर मुझे ऐसे फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा सप्लायर है जिसकी प्रोडक्ट का प्राइस लेस देन 25 है, तो कैसे फाइंड करोगे, आपको डेटा दोनों में से फेच करना है अभी, बट वहां पे कंडीशन भी ये है कि प्रोडक्ट का प्राइस शुड बी लेस देन 25, कैसे करोगे, ट्राई करो, कर सकते हो तो मुझे बताओ कल आके एक बार, हो रहा है क्या आपसे, ठीक है। ओके, पीपल हु आर ऑनलाइन, समझ में आया मैंने क्या बोला। Okay, Yes, tomorrow ma'am. will be the last session for Yes, ma'am. SQL, and day after tomorrow we will be starting with JDBC, that is on Wednesday, ठीक है। JDBC हम लोग Wednesday को start करके and try कि हम लोग Thursday तक खत्म कर दे and we start with servlets, so that only 2 days I need for servlet and JSP, तो 2-3 दिन में मुझे वो finish हो जाएगा, it is not difficult, और आजकल उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते नहीं है इंटरव्यू में JSP एंड सर्वलेट के, it is not even used in the market so much now because we have Hibernate framework, we have Spring Boot framework, and मेरे को ऐसा है कि हम उसमें ज्यादा टाइम दें instead of doing this, but I'll teach you everything that is possible in JSP and servlet, ऐसा नहीं है, हम एक पूरा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे उसके अंदर which you will implement on your own and you will be able to run it on your own, ऐसा नहीं है, but थोड़ा सा कम टाइम देके हाइबरनेट एंड स्प्रिंग बूट को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो इंटरव्यू में ज्यादा आता है। ओके, एनी कंफ्यूजन्स, एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. ठीक है, No, ma'am. आई विल ट्राई कि ये वीक हम लोग जेडीबीसी एटलीस्ट फिनिश कर लें, है ना, बट टुमारो वी आर डूइंग एसक्यूएल एंड we'll start with JDBC then. Any confusions? Take a screenshot of this and I'll mark the attendance and we'll wrap up.
जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था ना वो एक्चुअली फुल जॉइन है, क्योंकि आपने हर टेबल के साथ में हर टेबल को चेक करने की कोशिश की थी, ठीक है। सो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ना, आपको अगर पूछते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, क्या करते हैं उसमें, तो आपको पता है इट इज जस्ट एवरी रिकॉर्ड ऑफ वन टेबल इज मल्टीप्लाइड विद एवरी अदर रिकॉर्ड ऑफ अदर टेबल। दो ही थे, तीन होते तो अभी और भी आता था, पर वो फिर इतना बड़ा हो जाता कि वो हैंडल नहीं होता है डेटा अपने से। बट ठीक है, आपको समझ में आया शायद, है ना। बट इसी को आप प्रैक्टिकली खुद से करके देखना, ये जो मैंने आपको बताया था टेबल बना बना के, है ना। रिकॉर्डिंग में एक बार फिर से जाइए और एक बार उसको करके देखिए। एनी कंफ्यूजन्स, एनी क्वेश्चंस? अटेंडेंस मार्क करनी No, है? ma'am. आज तो 1 जून है ना। शुभम, आर यू इन टच विद मुजीब और परवेज? शुभम एस? No, ma'am. यस, नो? No, ma'am. व्हाट अबाउट शुभम भोसले? एनीवन इज इन टच विद मुजीब एंड परवेज? Yes, ma'am. आप एक बार उनको पूछो क्या है, क्यों नहीं आ रहे हैं दोनों जन। हाँ, मैं आज मुझीब को पूछता हूँ। हाँ, पूछो उनको। उनको बोलो कि भाई ज्वाइन करो, क्योंकि फिर एसक्यूएल खत्म हो जाएगा। जब हम लोग जेडीबीसी पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। Okay, ma'am. थैंक यू। चलो, लेट्स रैप अप। हैव अ ग्रेट डे गाइस। वी आर मीटिंग अगेन टुमारो एट 10:30. ओके, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।